अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 22 नवंबर 2024 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में गोल्ड का एक मेजर जो ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है, और फर्दर देखेंगे कि किन किन एरिया से जो है वो गोल्ड के अंदर बाइंग और सेलिंग जो है वो की जा सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस फोरकास्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस एनालिसिस में गोल्ड के ऊपर डिस्कशन की थी कि मार्केट जो है वो बुलिश है, फर्दर जो है वो मार्केट बाय साइड ही हमें प्ले होती हुई नजर आएगी। आज के दिन हमने जो अपने कल के दिन भी एरियाज निकाले थे, मार्केट ने हमें उन एरियाज पे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं दिया, ठीक है। और अगर तो मैं प्रीवियस एरियाज की बात करूं तो प्रीवियस भी मार्केट हमारे किसी भी एरिया पे नहीं आई, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी अगर हम मार्केट को देखें तो हमारा एक ये एरिया था, इसी के नीचे से ही मार्केट इसी जगह से ही सपोर्ट एक लेके दोबारा से बाय साइड जो है वो निकली हुई है। तो फर्दर अगर तो मार्केट अगर तो इस एरिया का ब्रेकआउट देती है तो इस एरिया को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और फर्दर अगर तो मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देती है तो हमारे पास दो एरियाज जो हैं वो बेस्ट बन रहे हैं, जहाँ से हम दोबारा से जो है वो बाइंग की ट्रेड्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। एक तो हमारा ये एक इतना एरिया बन रहा है, ठीक है, जहाँ से हम बाइंग की ट्रेड देख सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 2665 से लेके 2667 का अप्रॉक्स, ये 20 पिप्स का एरिया है। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो होने जा रही है फॉर लाइक 5 मिनट्स, तो इसी में हम कवर अप करेंगे। और सेकेंडली अगर तो मार्केट इस एरिया का हमें ब्रेकआउट देती है तो सेकेंडली हमारे पास बाइंग जो है वो इस इतने एक एरिया से हमें देखने को मिल सकती है। ये जो बाइंग का एरिया बनेगा वो बनेगा 2658 से लेके 2659.500 का एरिया, तकरीबन ये 15 पिप का आपका एरिया बनेगा जहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं। और फर्दर अगर तो मार्केट इस एरिया का हमें स्ट्रेट एक ब्रेकआउट देती है तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो 2683 के पास निकल रहा है। 2682 83 तक हमारी प्राइसेस जा सकती हैं। और आज टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने एक लास्ट जो ट्रेड दी थी उसका मैंने टेक प्रॉफिट 3 जो था वो 82 पे दिया था, क्योंकि मार्केट अगर तो हमारे पास एरिया का ब्रेकआउट करती तो हमारे पास फर्दर जाते हुए नज़र आती। ये जो ट्रेड मैंने दी थी ये दी थी 2665 से, और 63.500 का इसका एसएल था, 15 पिप का इसका स्टॉप लॉस था। और ये जो ट्रेड थी वो मैंने आपके इस एक एरिया से यहाँ पर से दी थी जब मार्केट इस एक एरिया पे थी, 65 के पास ये ट्रेड थी। और यहाँ पर नीचे इसका स्टॉप लॉस था। ये जो ट्रेड थी वो हमारी तकरीबन अप्रॉक्स लाइक 50 पे हमें इसने प्रॉफिट दिया, और फिर मार्केट रिवर्स होके इसने हमारा जो है वो ब्रेक इवन जो है वो हिट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रेड जो थी वो क्लोज करवा दी थी, ठीक है। 50% ये मैंने तो खुद इसमें लेयरिंग की हुई थी काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट मैंने किया आज। तो इसके 50 पिप्स दिए थे, इसके ब्रेक इवन किया था, और होल्डिंग से भी मैंने मना कर दिया था, ठीक है। तो हमारी ये एक ट्रेड थी। उसके अलावा हमारा एक और सेटअप था जो कि हमारी बाइंग थी 2660 और 61 से 2659 का हमारा स्टॉप लॉस था, और टेक प्रॉफिट जो थर्ड था वो 70 पे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें ये ट्रेड हमारी इस एक कितने एरिया से थी, इससे कितने ऑर्डर ब्लॉक से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके मार्केट ने हमें तीनों टेक प्रॉफिट जो हैं वो दिए हैं। ये तकरीबन जो हमारी ट्रेड बन रही थी ये तकरीबन हमारी 100 पिप की ट्रेड थी। तो अप्रॉक्स लाइक 70-80 पिप्स हमारे यहाँ से, मैंने पर्सनली खुद यहाँ से 60 पिप कैप्चर किए थे और 50 पिप यहाँ से कैप्चर किए थे। तो अप्रॉक्स लाइक 110 पिप्स का हमारा आज का दिन का प्रॉफिट है। तो अगर तो आप इस टेलीग्राम से ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी है, उसी को पे करने के बाद जो है आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। अच्छा, फर्दर गोल्ड के ऊपर क्विक सा हम अपडेट देखें तो गोल्ड के अंदर अभी भी स्टिल बाइंग ही है। और अगर तो मैं अगले दिन की बात करूं तो मार्केट जो है वो हमारे पास इस एक सप्लाई जोन तक आती हुई हमें नज़र आ सकती है। फर्दर फिर यहाँ से अगर तो मार्केट हमें कोई एक रेजिस्टेंस लेती हुई नज़र आती है तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है 73 या आप कह लेंगे 72 या 68 तक, ठीक है। 26 ये एरिया भी थोड़ा सा बड़ा है, इस एरिया के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो एरिया है वो है 2682 से लेके 2689 का एरिया, तकरीबन ये 70 पिप्स का हमारा एरिया, ठीक है, सेलिंग के लिए। और यहाँ पर कोई भी एरिया नहीं है क्योंकि सारा गैप है। अगर तो मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करती है तो सीधा हमारे पास यहाँ पे मिलेगी। हाँ, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के बिटवीन में अगर तो मार्केट हमारे पास कहीं भी बुलिश जाते हुए एक सपोर्ट बनाती है तो आप उस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख के उसको वहाँ से दोबारा बाय करके प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप एक बाय की ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। फर्दर गोल्ड के अंदर ये दो हमारे कल के दिन के लिए बाइंग के एरियाज रहेंगे। और कल के दिन हमारे पास जो है वो कुछ न्यूज़ भी आ रही हैं, जैसे कि हमारे पास यूएसडी की न्यूज़ आ रही है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा जो कि पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 7:45 पे आ रही है। तो इस टाइम पे हमें एक अच्छी ट्रेड जो है वो मिल सकती है, ठीक है। मार्केट एक डिप दे तो डिप के अंदर से हम बाइंग ही करेंगे। मार्केट हमें एक डिप देती है, एक रिजेक्शन दे, वहाँ पे सस्टेन करे तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं उस वीक के नीचे स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। आपको फर्दर मार्केट में कंटिन्यूएशन ही देखने के लिए मिलेगी।
फर्दर गोल्ड बाय ही है, जितना हो सके इसके ऊपर बाइंग के लिए देखें। और मार्केट चूंकि हमारे पास फर्दर एक अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा, अभी भी इस रेजिस्टेंस के एरिया पे स्टक है, तो यहाँ से अगर रिट्रेस लेता तो इस एरिया से फर्दर कॉन्टिन्यूशन मिल सकती है, या इस एरिया की लिक्विडिटी के बाद इसे कितने एरिया से हमें मिल सकती है। इनफैक्ट अगर मार्केट ये एरिया ब्रेकआउट करती है तो ये वाला जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पे पड़ा हुआ है 52.700 पे, यहाँ से हमें बुलिश की कॉन्टिन्यूशन एक मिल सकती है। तो इतने से ही हमारी एनालिसिस है। ये हमारा फॉर द फ्राइडे हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर तो इसको ब्रेकआउट देगी तो फिर फर्दर जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ्राइडे का दिन है तो मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देगी। मार्केट हमारे पास वीकली क्लोजिंग जो है वो इसी एक एरिया के अंदर अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, फर्दर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है हमारे वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।